दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये होता क्या है। अगर हम ब्रेन को समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एक एक्टिव स्टेट है जिसमें हम सोच समझ के फैसला लेते हैं या कोई काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोर रूम की तरह है जो हमारे सारे एक्सपीरियंस को और थॉट्स को स्टोर करके रखता है। सबकॉन्शियस माइंड सोच समझ कर कोई फैसला नहीं लेता बल्कि हमारे पिछले एक्सपीरियंस पे ऑटोमेटिकली काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यान से और बैलेंस करके चलाना होता है। शुरुआत में वो बैलेंस भी नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है अब उसे साइकिल को बैलेंस करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। अब साइकिल अपने आप बैलेंस हो जाती है और अब वो अपने दोस्तों से बात करता हुआ या फोन चलाता हुआ भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा था तो वो अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जब वो बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तब उसका एक्सपीरियंस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट है जो ऑटोमेटिक काम करता है। हमारे सारे इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोज के कामों में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा योगदान है। सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह है जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड के द्वारा की जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक रोबोट की तरह है जो खुद कुछ बुरा अच्छा नहीं सोचता, वो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिकली काम करता है। हमारे हर एक विचार का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि हम जो भी कुछ सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है और फिर बाद में धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उन कामों को ऑटोमेटिक करने लगता है। हमारी आदतें और प्रीसेप्शंस भी ऐसे ही होते हैं और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल किए जाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, चाहे वो काम गलत हो या सही हो। सबकॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है। हमारा कॉन्शियस माइंड ये फैसला करता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा बीज बोना है और कौन सा बीज नहीं बोना है। हम कभी कभी अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं आज ये वीडियो नहीं बनाऊंगा तो ये छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कामों को कल पर डालने की आदत बना सकता है। हम मेडिटेशन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके इसमें इंस्टॉल किए गए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड जिस बात को मान ले और उसके सच होने पर भरोसा कर ले, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदल देगा। हम जो हासिल करते हैं और जो हासिल नहीं कर पाते वो सब हमारे खुद के थॉट्स का रिजल्ट होता है, यानी हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। हमारा सुख दुख हम पर ही निर्भर करता है, उन्हें कोई दूसरा नहीं बदल सकता बल्कि हम ही बदल सकते हैं। हमारी सारी खुशी और दुख का कारण हमारे अंदर ही है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम होते हैं। जैसा हम वर्तमान में सोचेंगे वैसा ही हम भविष्य में बनेंगे। जिन बातों को कॉन्शियस माइंड मान लेता है वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एक छाप छोड़ देते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही रास्ते पर कैसे ले जाएं? सौंदर्य, प्रेम, शांति, बुद्धिमानी जैसे विचारों वाली सोच रखिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से काम करेगा और आपके माइंड को, आपकी बॉडी को और आपके जीवन की परिस्थिति बदल देगा। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है तो वो आपके माइंड सेल में एक अपनी छाप छोड़ देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड गीली मिट्टी की तरह है, ये किसी भी तरह के अच्छे या बुरे विचारों को स्वीकार करके आपके माइंड को उसी आकार में ढाल देगा। आपके विचार एक्टिव होते हैं, उन्हें बीज मान लीजिए जो आप अपने सब
सबकॉन्शियस माइंड की मिट्टी में बोते हैं। आप मन में जो महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। आप जहाज के कप्तान हैं, आप आदेश दे रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश की छाप ग्रहण करके इसे साकार कर देगा। इसलिए आप उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करें जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही थॉट्स डालें जैसा आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। ये भी ना भूलें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात पर विश्वास कर लेगा, आपकी हर बात मान लेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, मैं अपना जीवन नहीं चला सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने ऐसी ही सिचुएशन बना देगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें ही डालें। तो दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही थॉट्स पहुंचाएं, वही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। तभी आप अपने माइंड पर काबू कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्ट्रगल ऑफ हाईली इंटेलिजेंट पर्सन यानी समस्याएं ज़्यादातर बुद्धिमान लोगों के साथ क्या आती हैं, डॉक्टर कार्ल यूंग के अनुसार जानेंगे। एक गलतफहमी जो कि ज़्यादातर लोगों में रहती है वो ये है कि हाईली इंटेलिजेंट लोगों को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है और उन्हें लाइफ में कोई भी मुश्किल झेलनी नहीं पड़ती। और जहाँ ये बात सच है कि इंटेलिजेंट लोग अपनी स्टडी में या फिर करियर में दूसरों से ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, चाहे वो दूसरों की जितनी मेहनत करें या ना करें तब भी। लेकिन ये अचीवमेंट एक प्राइस के साथ आते हैं, क्योंकि हाईली इंटेलिजेंट लोगों को अपनी लाइफ के इस गिफ्ट की वजह से कई सोशल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और ये एपिसोड कुछ ऐसे ही स्ट्रगल्स के बारे में है। नंबर 1, हाईली इंटेलिजेंट लोग आसानी से फ्रेंड्स नहीं बना पाते। हाईली इंटेलिजेंट लोग अक्सर लोनलीनेस का शिकार होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने लेवल की मेंटल कैपेबिलिटी रखने वाले लोगों को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। जब आप एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो, इवन अगर आप कई बार लोगों को अपना दोस्त बना भी लो, तब भी आप उनके साथ बात करने में आपको बोरिंग लगता है और इस वजह से आप किसी भी दोस्ती में ज़्यादा डेप्थ नहीं ढूंढ पाते। फ्रेंडशिप का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है कि आप दोनों एक दूसरे को कई चीज़ों पर रिलेट करो और आप दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटी हो। लेकिन अगर आपके और आपके फ्रेंड्स में डिफरेंस ज़्यादा और सिमिलैरिटी कम है, तो ऐसे में वो फ्रेंडशिप या तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी या तो वो बॉन्ड कभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। और ये भी एक रीज़न है कि इंटेलिजेंट लोगों के दोस्त इतने कम होते हैं। नंबर 2, हाईली इंटेलिजेंट लोग बोलते कम है और सोचते ज़्यादा हैं। हाईली इंटेलिजेंट लोगों का दिमाग उनकी जुबान से तेज चलता है, जिस वजह से आप जितना उन चीज़ों को समझते हैं और फील करते हैं उतना उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये चीज़ इतनी प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रगल आपको आपकी फैंटेसी में फंसा सकता है, जिससे आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहोगे और बोलोगे कुछ नहीं। नंबर 3, हाईली इंटेलिजेंट लोगों के अंदर एक स्टूपिड लगने का डर होता है। ये डर अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जिन्हें स्मार्ट या इंटेलिजेंट होने के कॉम्प्लीमेंट्स अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन एक इनर इनसिक्योरिटी की वजह से वो कहीं ना कहीं इन कॉम्प्लीमेंट्स को झूठा मानते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि वो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं जितना लोग उन्हें मानते हैं और एक ना एक दिन उनकी स्टूपिडिटी सबके सामने आ ही जाएगी। नंबर 4, हाईली इंटेलिजेंट लोग ज़्यादातर लोगों के आगे इंट्रोवर्ट रहते हैं। जहां हर एक इंटेलिजेंट इंसान एक इंट्रोवर्ट नहीं होता, वहीं इस चीज़ के चांस ज़्यादा रहते हैं कि वो हर एक के साथ खुलकर इंटरेक्ट ना करे, क्योंकि अपनी बॉडी से ज़्यादा अपने माइंड में रहने की वजह से हर इंटेलिजेंट इंसान एक ऑब्जर्वेशन पोजिशन से हटकर एक पार्टिसिपेटर बनना ये आसान नहीं होता। यही रीज़न है कि ज़्यादातर इंटेलिजेंट लोग अच्छे लिसनर होते हैं। नंबर 5, हाईली इंटेलिजेंट लोगों के लिए एक सूटेबल पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स की ही तरह एक पार्टनर ढूंढने के लिए आपको उनमें कई सिमिलैरिटी ढूंढनी होती है, जिस वजह से एक लॉन्ग रिलेशनशिप ढूंढना और फिर उसे मेंटेन करना ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए एक स्ट्रगल से कम नहीं होता। वो अपने और अपनी पार्टनर की हर फीलिंग को और हर एक्शन को एनालाइज करते हैं और दूसरे इंसान की गहराई समझने में बहुत
बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा देते हैं। अगर आप भी एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान की कैटेगरी में आते हैं तो ये चीज़ तो आपने अपने रिलेशनशिप में अक्सर नोटिस करी होगी। आपको या तो कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो आपको समझ सके और आपको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेट कर सके और जिससे आप भी गहराई से जुड़ सके, या फिर अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल भी जाए तब भी आप उस रिलेशनशिप को एक न्यू प्रोजेक्ट की तरह देखने लगते हो और अपने पार्टनर को रोमांटिसाइज करने की बजाय आप उसे इस तरह से इंटेलेक्चुअल करते हो जैसे कि आप उसके थेरेपिस्ट हो। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि हाईली इंटेलिजेंट पर्सन की लाइफ में एक पार्टी चल रही थी। उसमें से किसी ने एक पत्नी से पूछा, क्या आपके पति आपको खुशी देते हैं? वहाँ पर खड़े सब लोग और साथ में उसका पति भी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। उसके पति को कॉन्फिडेंस था कि उसकी पत्नी यस बोलेगी क्योंकि उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा था और उनकी पत्नी ने कभी भी किसी बात पर उनसे शिकायत नहीं की थी। वो दोनों हमेशा खुशी से रहते थे। वहाँ पर खड़े सब लोग चौंक गए जब उसकी पत्नी ने जवाब दिया नो। पत्नी ने आगे कहा कि मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी मेरे पति की नहीं है, मेरी खुशी मुझ पर ही निर्भर करती है, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। दुनिया में हर चीज़ बदलती रहती है, इंसान बदल जाते हैं, रुतबा बदल जाता है, हमारी बॉडी बदल जाती है, हमारा माइंडसेट बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, कभी कभी मालिक बदल जाते हैं, हर चीज़ बदल जाती है दुनिया में। कुछ लोग अकेले खुश रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग भीड़ में खुश रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग गरीबी में खुश हैं और कुछ लोग अमीरी में खुश हैं, कुछ लोग शादी करके खुश हैं, कुछ लोग बिना शादी के खुश हैं। इसलिए हर सिचुएशन में अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, वो हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुश होने की जिम्मेदारी मेरी है। तो दोस्तों आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक आपको कोई बाहर से खुश नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ का वो बच्चा जो बचपन के प्यार गाने से वायरल हुआ था, उसका नाम सहदेव है। सहदेव के फैंस के लिए एक बैड न्यूज़ है। सहदेव का एक बाइक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके सर पर एक गंभीर चोट लगी। अभी वो हॉस्पिटल में है। हम आशा करते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। तो दोस्तों सहदेव के लिए प्रे करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। राजस्थान के अलवार ज़िले में स्थित भानगढ़ दुनिया की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। लोगों का मानना है कि रात को वहाँ भूत प्रेत आते हैं और अपनी सभा जमाते हैं। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इस शहर में रहने वाले सिंघिया नाम के एक जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो जाता है, पर किसी कारण उस जादूगर की मृत्यु हो जाती है और मरते वक्त वो इस किले को श्राप देता है कि जल्दी ये किला नष्ट हो जाएगा और इसके आसपास कोई भी नहीं रह पाएगा। उसके बाद कुछ ही दिनों में भानगढ़ में कई आपदा आई और पूरा किला खंडर में तब्दील हो गया। लोगों का मानना है कि रात के वक्त जो हज़ारों लोग मरे हैं वो किले के अंदर घूमते रहते हैं। कई लोगों की रात के वक्त अंदर जाने से मौत हो चुकी है। तो दोस्तों आपको इस किले के बारे में क्या लगता है कमेंट। 2015 में BMW ने एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी पुरानी कार लाओ और यहाँ से एक ब्रांड न्यू BMW ले जाओ, लेकिन कोई नहीं आया। सबने इसे अप्रैल फूल प्रैंक समझा, पर एक लेडी मजाक में अपनी कार लेकर वहाँ पर गई और फिर BMW ने उसे एक नई कार दे दी। सच में कनाडा देश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कहते हैं कि कनाडा के कुछ हिस्सों में ग्रेविटी फोर्स कम है दूसरे हिस्सों के मुताबिक, जिसकी वजह से वहां हवा में उड़ने का अनुभव भी होता है। कनाडा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देश है। वहां के आधे से ज़्यादा लोगों के पास कॉलेज की डिग्री है। कनाडा में इतनी झीलें हैं कि अगर सारी दुनिया की झीलें मिला ली जाएँ तब भी कम पड़ जाएंगी। कनाडा में चूहा पालना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप चूहा पालना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दरअसल कनाडा में जिंदा चूहे को मारना या बेचना। दोस्तों अगर आप सलमान खान के फ़ैन हैं तो आपके लिए एक सैड न्यूज़ है। सलमान खान को रात के 3 बजे के आसपास एक सांप ने काट लिया उनके पनवेल वाले फार्म हाउस पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब सलमान खान की छुट्टी रहती है या वो फ्री रहते हैं तो वो अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर रहते हैं और वहाँ खेती भी करते हैं। आपने उनकी फ़ोटोज़ और वीडियो देखी होगी। उसी फार्म हाउस पर रात के 3 बजे के आसपास एक सांप ने उन्हें काट लिया, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं।
दोस्तों जब मार्केट में जियो आया था तो उसने बहुत ही कम दामों पर इंटरनेट सर्विस और कॉल की सुविधा देनी शुरू करी, जिसके कारण कई कंपनियां बंद हो गई और कई बड़ी कंपनियों को मार्केट में टिके रहने के लिए अपने प्लान्स सस्ते दामों पर देने पड़े, जिससे कंपनियां घाटे में चली गई और कर्ज और बढ़ गया। लेकिन अब अचानक से रिचार्ज के रेट बढ़ने का कारण यह है कि एयरटेल अब 5G लाना चाहता है, जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले एयरटेल ने अपने रिचार्ज के रेट बढ़ाए और जिसको देखते हुए और टेलीकॉम कंपनियों ने भी अपने रिचार्ज के रेट बढ़ा दिए। आमतौर पर बात करें तो 5G सर्दियों में मुंह से भाप क्यों निकलता है? वो जो आपको भाप के ऐसा दिखता है वो असल में पानी होता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, पर जब हम CO2 छोड़ते हैं तो वो अकेले नहीं निकलती, उसके साथ पानी भी निकलता है और वो पानी अब भी निकल रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर गर्म है, इसलिए वो इनविजिबल फॉर्म में है। और ठंड में हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है, लेकिन हमारे चारों तरफ ठंड होती है, 7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर होता है। जैसे ही हम बोलते हैं वो पानी यहाँ से होते हुए यहाँ आता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो गर्म नहीं रहता, ठंडा होता है और ठंडा होते ही वो विजिबल होने लगता है, यानी गर्म स्टेट से ठंडे स्टेट। बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्मों में प्यार मोहब्बत दिखाया जाता है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे लड़कियाँ पटाने में इंटरेस्ट लेते हैं, और वहीं हॉलीवुड की पिक्चरें साइंस फिक्शन पर बेस्ड होती हैं, जिसके कारण वहाँ के बच्चे साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए उनका देश आगे है। अगर बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।